नमस्कार, स्वागत है। हम बात करेंगे मानव नेत्र की या आँख के बारे में। मानव नेत्र एक ऐसा यंत्र है जिसके सहायता से हम पूरी रंगीन दुनिया देख पाते हैं। यह एक गोल गेंद की समान संरचना होती है। अगर हम इसको बीच से काटते हैं अर्थात इसकी अनुप्रस्थ काट लेते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। सामने का भाग उभरा हुआ होता है और पीछे देखते हैं तो कुछ इस तरीके की पारदर्शी संरचना यहाँ पर हमने ली है समझने के लिए। इसके अंदर काफी कुछ चीजें होती हैं। तो इसके बीच में ये जो हरा भाग है इसको कहते हैं आइरिस। अब प्रश्न इस बात का है कि यह आइरिस जो है हरी यहाँ पर क्यों दिखाई दे रही है, यानी कि हम इसी से तय करते हैं कि आंख का रंग कैसा है किस व्यक्ति का। तो आंख का रंग जो है इसका हरा आइरिस का इसलिए है क्योंकि यह जो आइरिस है यह आने वाले सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, केवल हरे रंग को ही परावर्तित करती है। इसलिए इस आंख की जो आइरिस है उसका रंग हरा है। तो सभी आइरिस का रंग अलग अलग होता है। यह हमारे एक दोस्त की आंख है तो इसका रंग हमें कैसा आइरिस का दिख रहा है, भूरा रंग दिख रहा है, क्योंकि यह जो आइरिस है केवल भूरे रंग को परावर्तित कर रही है, बाकी सभी रंगों को अवशोषित कर रही है। बीच भाग में एक छोटा सा काला बिंदु दिख रहा है, इसको हम पुतली कहते हैं या इसको हम नेत्र तारा कहते हैं या इसको प्यूपिल ही कहते हैं। जो प्रकाश की किरणें सामने से आती हैं तो आइरिस इन सभी किरणों को अंदर न जाने से रोकती है, किंतु जो नेत्र तारा है प्यूपिल है इसी से होकर प्रकाश की किरणें जाती हैं और पीछे वाले भाग पे जिसको दृष्टिपटल भी कहते हैं तो उस पर ये चित्र बनाती हैं। ये जो आइरिस है यह नेत्र तारा यानी कि प्यूपिल के साइज को नियंत्रित करती हैं। यह आवश्यकता अनुसार साइज छोटा और बड़ा भी होता रहता है और इसी छोटा बड़ा इसलिए होता रहता है ताकि जो चित्र है, जो दृष्टिपटल पीछे जहाँ पर चित्र बनता है सही से बन सके। तो ये साइज जो है जब ज्यादा तेज प्रकाश होता है यानी कि धूप होती है तो इसका साइज जो होता है नेत्र तारा का प्यूपिल का छोटा हो जाता है ताकि प्रकाश कम जा सके, और यदि अधिक प्रकाश जाता है आवश्यकता से अधिक तो आंख को उससे समस्या होती है, हानि पहुंचती है, चित्र भी सही नहीं बन पाता है। लेकिन जब अंधेरा होता है तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे बड़ा हुआ है ये नेत्र तारा, क्योंकि जब अंधेरा होता है तो कम रोशनी होती है तो प्रकाश ज्यादा जाए इसलिए यह बड़ा हो जाता है। यहाँ पे ये जो प्यूपिल है या नेत्र तारा है या पुतली है ताकि ज्यादा प्रकाश जा सके और स्पष्ट चित्र रेटिना यानी कि दृष्टिपटल पर बन सके। तो यहाँ पे जो नेत्र तारा यानी कि प्यूपिल को नियंत्रित करने का काम जो है वो आइरिस ही करती है आवश्यकता अनुसार। अब देखिए किस तरीके से ये जो नेत्र तारा है छोटा और बड़ा हो रहा है, अंधेरे में बड़ा था अब प्रकाश में देखिए छोटा होता जा रहा है। तो किस तरीके से नेत्र तारा छोटा और बड़ा होता है तो इस को हम अभी देख रहे थे। अब हम केवल यहाँ से हम ये नेत्र तारा को हटा दिया है, यहाँ पे हमने केवल ये नेत्र लेंस को लिया है। तो ये जो हमें दिख रहा है कुछ हरा सा ये जो लेंस है ये उत्तल लेंस जैसा दिख रहा है, ये नेत्र तारा कहलाता है। इसको नेत्र तारा सॉरी नहीं कहते हैं, इसको नेत्र लेंस कहते हैं। और ये जो है उत्तल लेंस की तरह हमें दिखाई देता है। यहाँ से जो प्रकाश आता है पीछे यहाँ पे क्या करता है ये जो इसका प्रतिबिंब बनता है। आगे का भाग जो उभरा है इसे कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया जो होता है सबसे सामने का उभरा हुआ आंख का भाग होता है और इस कॉर्निया और इस नेत्र लेंस के मध्य में यहाँ पे द्रव भरा रहता है।
जिसे जलीय द्रव कहते हैं, इसमें 99.9% द्रवी होता है। मात्र 0.1% इसमें विटामिन और प्रोटीन वगैरह पाया जाता है, जिसको एक्वस ह्यूमर या बैटरी बैटरी यानी कि जलीय द्रव कहते हैं। तो ये जो नेत्र है, यहाँ से जो किरणें सामने से आती हैं, तो सबसे पहले ये कहाँ से प्रवेश करती हैं? कॉर्निया से प्रवेश करती हैं, फिर द्रव से आती हैं, फिर ये पीछे यहाँ पे दृष्टिपटल पे चित्र बनाती हैं, प्रतिबिंब बनाती हैं। तो ये जो कॉर्निया है, सबसे पहले किरणें यहाँ से आती हैं, तो सबसे ज्यादा परावर्तन यहाँ कॉर्निया पे होता है। फिर इस यहाँ पे ये जो द्रव है, जलीय द्रव है, यहाँ पे इनकी किरणों का जो होता है मुड़ना होता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए ये जो है लेंस कार्य करता है, ताकि प्रतिबिंब जो है सही से कहाँ बने। हमारा जो यहाँ पे बनता है दृष्टिपटल, इसी भाग को कहते हैं, तो यहाँ पे जो बनता है प्रतिबिंब, ताकि बन सके, तो किरणों को एडजस्ट करने का काम जो है कौन करता है? ये लेंस करता है। और ये जो लाल से हमने दिखाया है, इसको रेटिना कहते हैं। प्रतिबिंब इसी रेटिना पर बनना चाहिए। रेटिना पे प्रतिबिंब बने, इसी को नियंत्रित करने का काम, प्रकाश के किरणों को नियंत्रित करने का काम लेंस करता है। रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है, तभी हमें स्पष्ट और सही वस्तु दिखाई देती है। अन्यथा प्रतिबिंब यदि किरणें आगे पीछे मिल जाती हैं, रेटिना पे ये प्रतिबिंब नहीं बनता है, तो फिर हमारे नेत्र में दोष पैदा हो जाते हैं। इसे निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के नाम से हम अपने इस पाठ में पढ़ते भी रहते हैं। तो ये जरूरी है कि प्रतिबिंब जो है रेटिना पर ही बने। अब ये जो आगे किरणें, ये जो नर्व्स हैं, तंत्रिकाएं हैं, तो इनको कहते हैं प्रकाश सिरा, या इनको कहते हैं ऑप्टिक नर्व्स। तो ये जो यहाँ पे रेटिना में सेल्स होती हैं, सिराएं होती हैं, जब यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है तो ये क्या होती हैं? संवेदनशील होती हैं, तो ये जागृत हो जाती हैं, और यहाँ से जो सूचना है ऑप्टिक नर्व्स के जरिए दिमाग में पहुंचा देती हैं, और दिमाग इसको चित्र बने हुए चित्र को सही से देखता है। यहाँ पे एक जलीय द्रव भरा होता है, और जलीय यहाँ पे जो द्रव भरा होता है, जलीय द्रव नहीं होता है, इसको कहते हैं कांचीय द्रव कहते हैं। तो ये जो कांचीय द्रव होता है, ये ठोस नहीं होता, द्रव की तरह ही होता है, और इसी से प्रवेश करके किरणें जाती हैं वहां तक, प्रतिबिंब बनाती हैं दृष्टिपटल पर। तो और ये जो द्रव होता है, ये जलीय द्रव है, और ये जो द्रव है ये कांचाभीय द्रव इसे कहते हैं। और यह इस द्रव से क्या फायदा है? ये द्रव जो होता है आंख का जो गोल संरचना है, इसको बनाए रखने में सहायता करता है। यदि ये द्रव नहीं होगा तो ये संरचना गोल नहीं रह पाएगी। यहाँ पे हम देख रहे हैं जो नेत्र लेंस है, उसके चारों तरफ ऊपर और नीचे कुछ हमें ये पतले पतले तंतु जैसे दिखते हैं, इसको सिलियरी मसल्स कहते हैं। ये सिलियरी मसल्स क्या करते हैं? इस नेत्र लेंस को पकड़ कर रखते हैं। ये जो नेत्र लेंस है आवश्यकता अनुसार छोटा और बड़ा हो जाता है। अभी क्या है कि ये नेत्र लेंस वैसे तो उत्तल लेंस का माना जाता है, किंतु यदि ये सिलेरी मसल्स है, पछमाभ जिसे बोलते हैं, ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींच लें, तो इसका सतह जो होती है वो समतल हो जाती है। तो ये समतल हो जाती है, तो आने वाली किरणों को ये बहुत ज्यादा फिर उत्तल लेंस का जो कार्य कर रहा है, लेंस जो कार्य कर रहा है, वो ज्यादा नहीं मोड़ता है। तो ये अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये लेंस जो है किस प्रकार से लेंस काम करता है। अब हम मान लेते हैं कि बहुत दूर से कोई वस्तु रखी है, किरणें आ रही हैं, तो यहाँ पे क्या है कि बहुत दूर से जब कोई किरण आती है, तो फिर लेंस को ज्यादा किरणें मोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है, तो और ज्यादा किरणें नहीं मोड़नी पड़ती हैं, दृष्टिपटल पे ही चित्र प्रतिबिंब यानी कि बन जाता है। तो हम देखते हैं किस प्रकार से, देखिए बहुत ही दूर से किरणें आ रही हैं, तो ये किरणें हम देख रहे हैं बहुत कम मुड़ी हुई है। यहाँ से देख सकते हैं ये जाती हैं, सीधी जानी चाहिए थी, मगर ये लेंस क्या कर रहा है, थोड़ा सा मोड़ देता है। क्यों? ये मुश्किल से ये 10 से 15 डिग्री ही इसने मोड़ा हुआ है। तो
तो ये क्यों मोड़ दिया है? क्योंकि ये किरणें जो यहाँ से आई हैं, तो ये प्रतिबिंब कहाँ बना है? रेटिना पर ही बनना चाहिए था। तो इसने उतना ही मोड़ा है इस लेंस ने जितना इसे मोड़ने की आवश्यकता है। तो ये जो साइज होता है हम समझ सकते हैं, देख के से बता सकते हैं कि ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस का काम होता है किरणों को एक जगह पे एकत्र करके देना, एक जगह पे एकत्र कर दे रहा है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो यहाँ पे ज्यादा मोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो कह सकते हैं कि जो लेंस की क्षमता है यहाँ पर कम क्षमता वाला लेंस की आवश्यकता हमें चाहिए थी। लेकिन जब कोई वस्तु पास में रखी होती है तो हम देख सकते हैं कि किरणें कहाँ जा रही थी, बिल्कुल ऊपर जा रही थी। और यहाँ पर बहुत ज्यादा यहाँ पे मोड़ने की आवश्यकता पड़ रही है लेंस को, ताकि प्रतिबिंब कहाँ बन जाए? सामने ही, आपके सामने ही रेटिना पर बन जाए, दृष्टिपटल पर बन जाए। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मोड़ना पड़ा है, लगभग 45 डिग्री का यहाँ पर इस लेंस को मोड़ना पड़ रहा है आने वाली किरणों को। तो ये क्या किस प्रकार से हो पाता है? ये जो सिलियरी मसल्स है, पछमाभी मसल्स हैं, ये क्या कर देती हैं? थोड़ा ढीला कर देती हैं लेंस को, और लेंस जो होता है बीच में मोटा हो जाता है। और जितना ज्यादा मोटा लेंस हो जाता है तो उसकी क्षमता बढ़ जाती है, किरणों को मोड़ने की एक बिंदु पर लाके वो मिला देता है, यानी कि बहुत अच्छा उत्तल लेंस का काम करता है फिर ये लेंस। तो हम देख सकते हैं किस प्रकार से लेंस अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। अगर दूर वस्तु रखी हुई है तो फिर ज्यादा उसे मोड़ने की आवश्यकता नहीं है, और कम ही मोड़ता है, 10 से 15 डिग्री ही मोड़ता है किरणों को, और प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है? रेटिना पर। परंतु जब पास में वस्तु रखी है तो फिर ज्यादा मोड़ने की आवश्यकता होती है। तो ये जो मसल्स हैं ये थोड़ा लेंस को ढीला छोड़ देती हैं और बीच में मोटा हो जाती हैं, बिल्कुल ये मोटा हो जाती हैं। तो इस प्रकार का जब लेंस होता है तो ये किरणों को बहुत ज्यादा बेंड करने में, मोड़ने में सहायक होता है। तो इस प्रकार से ये जो लेंस है किसकी सहायता से अपने आप को एडजस्ट करता है? ये सिलरी मसल्स जो है, पछमाभी सेल जिन्हें बोलते हैं, सिरा बोलते हैं, तो इसकी सहायता से लेंस अपने आप को एडजस्ट करता है। तो इसी को क्या कहते हैं? आँख की समंजन क्षमता कहते हैं। नेत्र को अपने आप को इस प्रकार से समायोजन करना ही क्या कहलाता है? आँख की समांजन क्षमता कहलाती है, ताकि जो प्रतिबिंब है कहाँ पे बन सके? प्रतिबिंब जो है आँख की जो रेटिना है उस पर बन सके। तो आँख के आगे वाले भाग से जो है किरणें आती हैं, प्रवेश करती हैं, फिर इस द्रव से होके जाती हैं, और ये फिर ये लेंस क्या करता है? लेंस अपने आप को ऐसा एडजस्ट करता है कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बने? दृष्टिपटल पर बने। तो देखिए कितना कमाल की व्यवस्था प्रकृति ने बनाई है कि लेंस जो है आँख का, वो अपने आप ही एडजस्ट करता रहता है। तो धन्यवाद। अभी हम आगे की बात इसमें थोड़ी करेंगे कि किस प्रकार से इसके बारे में हमें लिखना है। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा मानव नेत्र के बारे में किस प्रकार से लिख सकते हैं। आंख मनुष्य को प्रकृति की एक अमूल्य देन है। आंख फोटो कैमरे की तरह कार्य करती है। मानव आंख एक विशेष प्रकार का प्रकाशिक यंत्र है। आंखों के द्वारा ही हम प्रकृति के रंग बिरंगे संसार को देख पाते हैं। नंबर 1 पे हम बात करेंगे, कॉर्निया की बारे में बात करेंगे। कॉर्निया जो है ये सामने का उभरा हुआ पारदर्शी भाग होता है जिसे कॉर्निया कहते हैं। नेत्र में प्रकाश इसी से होकर प्रवेश करता है। अब हम नंबर 2 पे बात करेंगे, आइरिस या परितारिका की। जो हमने बताया था जो कलर जो है अलग अलग क्यों होता है आंखों का, तो ये आइरिस को ही देख के हम पहचान पाते हैं। और जिस कलर को वो वापस कर देती है, परावर्तित कर देती है आइरिस, तो उसी कलर की आंख होती है। किसी की नीली होती है तो किसी की भूरी होती है, किसी की काली होती है। कॉर्निया के पीछे एक रंगीन एवं अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, इसे आइरिस कहते हैं। नेत्र में जाने वाले
प्रकाश की मात्रा को ये क्या करता है, नियंत्रित करता है। नंबर 3 पे हम बात करेंगे पुतली या नेत्र तारा। तो आइरिस के बीच में एक छिद्र काला होता है जो पुतली या नेत्र तारा कहलाता है। यह गोल एवं काली दिखाई देती है। नंबर 4 पे हम बात करेंगे नेत्र लेंस की। तो ये नेत्र लेंस जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है। पुतली के ठीक पीछे पारदर्शी ऊतक का बना द्विउत्तल लेंस होता है जो नेत्र लेंस कहलाता है। नेत्र लेंस के पिछले भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी तथा अगले भाग की वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है। नेत्र लेंस अपने ही स्थान पर मांसपेशियों के बीच रहता है। मांसपेशियों द्वारा लेंस की वक्रता त्रिज्या को बदला जा सकता है जिससे लेंस की फोकस दूरी बदल जाती है और प्रतिबिंब रेटिना पर सही से बन पाता है। तो यहाँ पे नंबर 5 पे बात करेंगे जलीय द्रव या नेत्रोद की, जो आगे का भाग है। तो कॉर्निया तथा लेंस के बीच का भाग नेत्रोद कहलाता है जिसमें जल के समान एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है। इसे जलीय द्रव कहते हैं। इसका अपवर्तनांक 1.336 होता है। यह नेत्र लेंस को क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व प्रदान करता है और उसकी चोट वगैरह से भी सुरक्षा प्रदान करता है। 6 पे हम बात करेंगे कांचाभ कक्ष या कांचाभ द्रव, जो बड़ा साइज है, लाल लाल से दिख रहा है, तो ये कांचाभ द्रव कहलाता है। नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच का भाग कांचाभ कक्ष कहलाता है। इसमें गाढ़ा पारदर्शी तथा उच्च अपवर्तनांक वाला द्रव भरा रहता है जिसे कांचाभ द्रव कहते हैं। नंबर 7 पे हम बात करेंगे दृष्टि पटल, जिसको कहते हैं रेटिना, तो जिसपे प्रतिबिंब बनता है। तो रक्तक पटल के नीचे तथा नेत्र के सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं कि जहां पर प्रतिबिंब बनता है उसी को दृष्टि पटल कहते हैं। यह सुग्राही होती है तथा इस पर दृष्टि तंत्रिकाओं का जाल फैला रहता है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। ठीक है, तो और भी इसमें कुछ पॉइंट हैं, तो उनके बहुत सारे पॉइंट हैं, ज्यादा हम उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन एक पॉइंट जो रहता है पीत बिंदु, यहाँ पे दिया हुआ है रेटिना के नीचे हम देख सकते हैं। तो पीत बिंदु क्या होता है, तो पीत बिंदु रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है जहां पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। इसे क्या कहते हैं, पीत बिंदु कहते हैं। और एक आप हेडिंग देख रहे हैं उसके नीचे अंध बिंदु। तो अंध बिंदु क्या होता है, जिस स्थान पर प्रकाश सिरा रेटिना को छेद कर मस्तिष्क में जाती है उस स्थान पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस स्थान को अंध बिंदु कहते हैं। यानी कि यहीं से जो सिरा होती है वो दिमाग में घुस जाती है, खोपड़ी में अंदर चली जाती है सूचना पहुंचाने के लिए। ठीक है, कैसा प्रतिबिंब बना है, तो इसी को कहते हैं अंध बिंदु। तो धन्यवाद सभी को देखने के लिए। और हमने आज जो अध्ययन किया है, नेत्र के बारे में अध्ययन किया है, तो थैंक यू।